एक बात तो है भाभी, आपने फ्लैट बड़ा सुंदर खरीदा है और लोकेशन वो तो बहुत ही बढ़िया है। अरे भाभी जी, लोकेशन तो बढ़िया होगी ही होगी। आखिर के हमने इस फ्लैट के लिए पूरे 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब इतने पैसे खर्च करके सुंदर घर और लोकेशन तो अच्छी मिलेगी मिलेगी। राजीव भाई एक बात तो मान गए, तेरे जैसा फ्लैट और लोकेशन हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास नहीं है। विक्रम भाई, तेरी भाभी और मेरी बहुत तमन्ना थी कि हम लोग सेक्टर में जाके रहें और सबसे बढ़िया घर बनाएं। राजीव भाई, तुमने अपना फ्लैट बढ़िया तो बनाया ही बनाया है, इसमें इंटीरियर बड़ा जबरदस्त कराया है। और ये तुम्हारे सोफे, क्या बात है। अरे विक्रम भाई, बात तो होगी ना, तेरी भाभी और मैंने यहाँ के सबसे बड़े शोरूम से ये सोफे पूरे 55,000 रुपए के खरीदे हैं। भाभी प्लीज बुरा मत मानना, अपने कैरी बैग सोफों से नीचे रख दो भाभी जी, बहुत महंगे सोफे हैं, गंदे हो जाएंगे। ये ठीक किया भाभी जी, आपने अपना कैरी बैग नीचे रख दिया। अगर सोफे गंदे हो जाते ना तो खामखा ड्राई क्लीन करवाने पड़ जाते। भाभी जी एक बात बोलूं, अब ना आप लोगों को भी अपना घर ना चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कॉलोनियों में रहने वालों का ना कोई स्टेटस नहीं होता। अब आप लोग भी ना कॉलोनी छोड़ के हमारी तरह एक फ्लैट ले लो, आप लोग भी फिर शान से बोल पाओगे कि हम अपार्टमेंट के फ्लैट में रहते हैं। वैसे भाभी जी बुरा मत मानना, मैंने इनको साफ साफ बोल दिया है, अब आप ना कॉलोनियों के दोस्तों को छोड़ो और अपार्टमेंट के हाई फाई दोस्त बनाओ। विक्रम भाई तू मान या मत मान, लेकिन दोस्ती हमेशा बराबर में अच्छी लगती है। अब मैं रहता हूँ अपार्टमेंट में और तू रहता है कॉलोनियों में। तू तो बड़ी शान से बोल सकता है कि मेरा दोस्त अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन मैं किसी को क्या बताऊं कि मेरा दोस्त कॉलोनियों में रहता है। अरे छोड़ो राजीव, आप भी क्या बात लेके बैठ गए हो। आपका दोस्त और उनकी वाइफ हमारे 1.5 करोड़ के फ्लैट में पहली बार आए हैं, तो कुछ खाना पीना तो बनता ही है। आप जाकर ना कुछ खाने का सामान ले आओ और कुछ मीठा भी ले आओ। और हाँ, भाभी जी ना अपनी गंदी स्लीपर अंदर ही पहन के आ गई हैं, तो ये भी बाहर रख देना। भाभी जी बुरा मत मानना, हमारी जो टाइल है ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये गंदी हो जाएंगी। भाभी जी आपने खुद देखा होगा, हम दोनों भी अपनी स्लीपर्स बाहर ही उतारते हैं, क्योंकि इतनी महंगी टाइल्स हैं, गंदी ना हो जाए। राजीव आप क्या इतनी देर से बैठे हुए हो, जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ इनके लिए। रहने दो भैया, आप कहीं मत जाओ, हमें कुछ नहीं खाना। मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है और हम फिर कभी आएंगे आपके इस 1.5 करोड़ के महंगे फ्लैट में। चलो विक्रम चलते हैं। यार ये आपका दोस्त और उसकी वाइफ कितने बदतमीज लोग थे। उन्होंने अपने घर को लेके हमारी कितनी बेइज्जती करी और हर चीज में प्राइस टैग बताए जा रहे थे। 1.5 करोड़ का फ्लैट, 55,000 का सोफा, महंगी टाइल। आज के बाद उन लोगों के घर मैं कदम नहीं रखूंगी। अगर आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना हो ना तो अकेले जाना, मुझे मत बोलना कभी भी। ऐसे लोगों के यहाँ ना कोई नहीं आता जाता और ना ही उनसे कोई रिश्ता रखता है। हाँ प्रीति, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे लोगों से ना कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन तुम खुद भी उन लोगों में से एक हो। क्या मैं भी उन लोगों में से एक हूँ? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, जब उस दिन प्रभा भाभी हमारे घर आई थी तो तुमने उनसे क्या कहा था? प्रभा भाभी जी, आप भी ना अपने घर के बाहर टाइल्स लगवा लो और घर का फर्नीचर चेंज कर लो। आपका घर ना बहुत पुराना पुराना लगता है। हमने देखो अपने घर के रेनोवेशन में पूरे 2 लाख रुपए लगा दिए हैं। पूरी लाइन में ना हमारा घर सबसे सुंदर लगता है और आपका घर बिल्कुल बेकार। भाभी जी आपके घर की वजह से ना हमारी पूरी लाइन की शो खराब होती है। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय वगैरह बना के लाती हूँ। नहीं प्रीति, चाय मत बनाना, मैं चलती हूँ। प्रीति, जो आज मेरे दोस्त और उसकी वाइफ ने हमारे साथ किया है ना, वो सब उन्होंने मेरे कहने पे किया था, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना चाहता था। तुम ना सामने वाले की हैसियत और उसका घर देखकर उससे व्यवहार करती हो। प्रीति, हर किसी को अपना घर प्यारा होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हम कौन होते हैं किसी के घर के बारे में बोलने वाले? हर आदमी अपनी हैसियत देख के अपना घर बनाता है, हमें उसकी हैसियत नहीं उसका व्यवहार देखना चाहिए। विक्रम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम कौन होते हैं किसी को उसके घर के बारे में बोलने वाले। आज जैसा मैंने महसूस किया ना उन लोगों की बातों से, वैसा ही लोग मेरी बातों से महसूस करते होंगे।